हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी क्या होता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। प्यूबर्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं जवानी आना। तो यहाँ हम जितनी भी बातें करेंगे सभी बात करेंगे साइंटिफिक रीजन को लेकर के, साइंटिफिकली। ऐसे हम लोग बोल चाल के भाषा में तो बहुत सारी चीज़ें सुने हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो भी हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली जो हैं प्रूव्ड होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्यूबर्टी होती है, जो जवानी का आना बोलते हैं, ये होता क्यों है। जो प्यूबर्टी है, ये जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी की जो चेंजेज होती हैं मेनली होती हैं हार्मोनल। ये हार्मोन के चेंज के वजह से होती है। कौन कौन से हार्मोन में चेंज होता है। पहला होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन, और दूसरा होता है ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। इन दो हार्मोन्स का जो मोस्टली होता है इफ़ेक्ट होता है इस पूरे प्यूबर्टी में। ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये आते कहाँ से हैं। जो बात करते हैं GnRH, ये आता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से। और जो ग्रोथ हार्मोन है GH, ये कहाँ से आता है, ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस और जो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों पार्ट होते हैं ब्रेन के। कहने का मतलब है कि ब्रेन के ही कंट्रोल में दोनों हो, चाहे हाइपोथैलेमस हो और चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये दोनों रिलीज करते हैं ब्रेन के ही कंट्रोल में GnRH और ग्रोथ हार्मोन। ठीक, जो सारी चेंजेस होती हैं मेनली इन दो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होती हैं। जो मेल्स हैं, जो लड़के हैं, इनमें जो मेनली जो चेंजेस होती हैं देखी जाती हैं एंड्रोजन के कारण। जो एंड्रोजन हार्मोन है इसकी स्पेसिफिक होती हैं। और जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, इनमें जो चेंजेस देखे जाते हैं किसके वजह से देखे जाते हैं, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन स्पेसिफिक होती हैं। तो चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, इन दोनों में जो ये चेंजेस देखे जाते हैं ये कब देखे जाते हैं। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में ये चेंज देखे जाते हैं, ये गर्ल्स में चेंजेस देखे जाते हैं, ये लगभग 10 से 12 साल के उम्र में ये चेंजेस देखे जाते हैं, जिसे बोलते हैं लगभग 10.5 साल। ठीक, और जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, इनमें जो प्यूबर्टी की एज होती है 11 से 13 साल, और ये लगभग माना जाता है 11.5 साल। ठीक, इसीलिए जो लड़के हैं इनमें प्यूबर्टी लेट में आती है, और जो लड़कियां हैं इनमें प्यूबर्टी पहले आ जाती है। देख रहे हैं एज में डिफरेंस है। तो चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों में सबसे पहला इवेंट ऐसा क्या चेंजेस होता है जिसको देख करके कहते हैं कि लड़का बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई। क्या चेंजेस होते हैं इन दोनों में, चाहे लड़के हों या लड़कियां। सबसे पहला जो इवेंट होता है, सबसे पहला जो चेंज देखा जाता है, बदलाव देखा जाता है, ये होता है फर्स्ट इवेंट जिसे बोलते हैं, ये होते हैं ग्रोथ स्पोर्ट। ग्रोथ स्पोर्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं वृद्धि में उछाल। तो सबसे पहले चेंज होता है इनके हाइट, इनकी लंबाई बढ़ती है। ज़्यादातर लंबाई और चौड़ाई, फिजिकल ग्रोथ जिसे बोलते हैं, और हाइट, सबसे पहले यही दो चीज़ें देखी जाती हैं। इंक्रीज इन फिजिकल ग्रोथ, इंक्रीज इन फिजिकल ग्रोथ, और जो दूसरी चेंज होती है इसे बोलते हैं हाइट। तो ये हाइट है,
हाइट मेनली दो बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ तो ये डिपेंड इस बात पे करता है जेनेटिकली। ये जेनेटिकली डिपेंड होती है, जिसको आनुवंशिकी बोलते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। जो दूसरा बहुत ज़रूरी होता है ये बोलते हैं मिड पेरेंटल हाइट। मिड पेरेंटल हाइट, ठीक। मिड पेरेंटल हाइट क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि जितने हाइट लगभग पिताजी की या मदर की होगी, जो उनके बच्चे होंगे उनकी हाइट उनसे ही मिलती जुलती होगी। इससे आप और हम देखते ही हैं, समाज में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हम लोग भी ऐसे ही हैं, या तो मम्मी के हाइट के हैं या तो पिताजी के हाइट के हैं या इन दोनों के बीच के हाइट के हैं। तो ये हाइट पे ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, जेनेटिक और मिड पेरेंटल हाइट। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। गर्ल्स में स्पेसिफिक इवेंट क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले गर्ल्स में ऐसा माना जाता है कि जिस दिन से गर्ल्स में जो यमसी आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फर्स्ट बार, उसके बाद जो गर्ल्स में जो चेंज होता है, जो उनके हाइट में वृद्धि होती है, वो उससे ज़्यादा नहीं होती है। जिस दिन फर्स्ट बार यमसी आता है, मासिक धर्म आता है लड़कियों में, उसके बाद से उनकी जो हाइट है, हाइट में जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। रुकने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद मोटाई में वृद्धि होती रहती है, जीवन पूरे सारे जीवन में चलती रहती है, लेकिन हाइट में एक लिमिटेड टाइम तक ही जो ग्रोथ है ये होता है। तो चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला जो चेंज है ये होता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में चेंज जो होता है, ब्रेस्ट में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है, इसे बोलते हैं थिलार्ची। क्या बोलते हैं? थिलार्ची बोलते हैं। और फिर जो दूसरा इवेंट होता है ये देखा जाता है प्यूबिक हेयर और एक्जेलरी हेयर्स। जो ये प्यूबिक और एक्जेलरी हेयर्स होते हैं इसे बोलते हैं प्यूबार्की। क्या बोलते हैं? प्यूबार्की। इसे प्यूबार्की बोला जाता है। शोल्डर रीजन है, इसके बगल में जो बाल आने लगते हैं। एक्जेलरी हेयर्स मतलब कि जो जननांग के आसपास बाल दिखने लगते हैं, इसी को बोलते हैं एक्जेलरी हेयर्स। अगला जो चेंज होता है ये देखा जाता है, इसे बोलते हैं हाइट। तो जो हाइट है, हाइट के बारे में भी मैं बताया कि जिस दिन फर्स्ट टाइम एमसी आती है उसके बाद से हाइट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। इसी को बोला जाता है पीक ग्रोथ वेलोसिटी। और लड़कियों में ऐसा देखा जाता है कि जो नॉर्मल गर्ल्स हैं, जो नॉर्मली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो प्यूबर्टी आती है, ये आती है लगभग 10 से 12 साल के उम्र में, ठीक। ये होता है नॉर्मल गर्ल्स में। लेकिन जो मोटी लड़कियां होती हैं, जो ओबेस होती हैं, उनमें देखा जाता है, जो ओबेस गर्ल्स हैं इनमें क्या जाता है, प्यूबर्टी जो है पहले आ जाती है। तो इसे बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? अर्ली प्यूबर्टी, ठीक। और जो इसके बाद जो देखा जाता है, जो नॉर्मल वेट से जो कम होती हैं लड़कियां, जो नॉर्मल से लो वेट में होती हैं, जो लो वेट की होती है, इसमें जो है प्यूबर्टी जो थोड़ा सा लेट में आता है, ये थोड़ा लेट से आती है। और जो अंडर वेट होती हैं, जो जिनकी वज़न बहुत ही कम होती है, जिन्हें आप कहते हैं भूखमरी की शिकार, इस टाइप से जो बहुत ही वीक लड़कियां होती हैं, इनमें जो है इन्हें बोलते हैं एनोरेक्सिक। जो एनोरेक्सिक गर्ल्स हैं इसमें जो है प्यूबर्टी 10 से 12 साल में ना आकर के कब आती है, और थोड़ा सा लेट में 14 साल 15 साल इस टाइम पे आती है प्यूबर्टी। तो ये होते हैं गर्ल्स में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस, स्पेसिफिक इवेंट्स। आइए अब देखते हैं स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़। बॉयज़ में क्या स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, किन चीज़ों को देख करके कहा जाता है कि इसमें जवानी आ गई या प्यूबर्टी आ गई या प्यूबर्टी एज कब बोलते हैं। तो जो ये सबसे पहला इवेंट होता है बॉयज़ में,
ये होता है टेस्टिकुलर साइज। जो टेस्टिस होता है ये साइज में क्या करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। इसे बोलते हैं सबसे पहला इवेंट। और जो दूसरा इवेंट होता है ये होता है जो पेनिस है, पेनिस की लेंथ जो है, पेनिस की लेंथ में वृद्धि होती है। जो मेल का जननांग होता है उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक। और जो तीसरा इवेंट होता है ये देखा जाता है प्यूबिक और एक्जिलरी हेयर। सेम यही चेंजेस जो है गर्ल्स में भी होते हैं, प्यूबिक और एक्जिलरी हेयर्स के। और जो लड़के हैं इनमें इन सब चेंजेस के अलावा जो और भी आपको देखने को मिलती हैं, दाढ़ी और मूछें। प्यूबर्टी के साथ में ही जो मुस्टैचेज हैं, बियर्स हैं, ये भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बाहर से भी दिखती हैं। इसको देख करके भी बोलते हैं कि लड़के में प्यूबर्टी आ गई है। और जो वॉइस की क्वालिटी होती है, वॉइस की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस का भारी होना, आवाज़ का भारी होना। और जो अगला इवेंट होता है ग्रोथ स्पोर्ट। जो लड़कों में ग्रोथ है ये देखा जाता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक होता है, इसीलिए जनरली जो लड़के होते हैं लड़कियों से बड़े होते हैं। और जो ये ज़्यादा टाइम तक होता भी है, जनरली जो लड़कियों में जिस दिन से जो फर्स्ट मासिक धर्म आता है उसके बाद से ज़्यादा जो लंबाई है उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो लड़के हैं इनमें थोड़े से लड़कियों से ज़्यादा टाइम तक जो हाइट में वृद्धि होती रहती है, इसीलिए लड़के जो होते हैं थोड़ा से ज़्यादा बड़े होते हैं लड़कियों के कंपेरिजन में। अब देखते हैं जो लड़के या लड़कियां जो होते हैं इनमें जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं इनको प्रभावित कौन सी चीज़ें करती हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होती हैं। जो प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इसमें आता है जेनेटिक अनुवांशिकी। और दूसरा होता है रेशनल मतलब कि नस्ली, हिंदी में बोलते हैं नस्ली। और क्या होता है, इन्वायरमेंट, जो वातावरण होता है इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्रोथ को लेकर के। और अगला जो होता है न्यूट्रिशन, जो खान पान है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जो पोषण संबंधी चीज़ें हैं ये भी डिपेंड करती हैं, ये भी प्रभावित करती हैं सेकेंडरी इवेंट्स को, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। इन दोनों में ये जो इन्फ्लुएंसेज हैं, ये इन्फ्लुएंसेज जो हैं ये प्रभावित करती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।